गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और फ्रेंड, मैं सुनीता दीदी के साथ अपना वही टेस्ट वगैरह कराने जा रही थी और थोड़ा सा अब टेंशन हो गई थी क्योंकि ये डर था कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे वही सुनीता दीदी के बुटीक, जहाँ पर कारीगर को देना था काम, क्योंकि इनका शादी का अभी जैसे सीजन चल रहा है तो इनका काफ़ी काम आया हुआ है और सारे ऐसे पर कारीगर सब भाग जाते हैं। तो एक ही आ रहा है, काम ज़्यादा है, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए दीदी पहले इनको काम बता के गई हैं, समझा के गई हैं और इसके बाद हम चले आगे टेस्ट करवाने, क्योंकि सुबह खाली पेट टेस्ट कराने थे। तो हम लोग बिल्कुल जल्दी निकले थे, 7:30-8 बजे। और अभी देखो शॉप वगैरह भी ढंग से नहीं खुली है और मौसम बहुत प्यारा था। और फ्रेंड, ये वो जगह है जहाँ पर मैंने, जब मैं 4-5 इयर्स की थी तब से लेकर और शादी तक मैं यहीं रही हूँ। और ये फ्रेंड बहुत खास बिल्डिंग है, अब आप समझ सकते हैं क्या होगा ये। तो मैं ही बता देती हूँ भाई, ये मेरा स्कूल है जहाँ पर मैंने 12th पास किया था। लेकिन हाँ, इसका पहले गेट अच्छा था, ब्लैक कलर का, अब इन्होंने पता नहीं रंग बिरंगा सा कर दिया है। और इससे आगे और भी खास जगह थी फ्रेंड मेरे लिए। वो ये जगह थी जहाँ पर आपको ये टेंट लगे हुए दिख रहे हैं ना, डेकोरेशन हुई लग रही है। यहाँ पर फ्रेंड मेरी मैरिज हुई थी। तो आज से 16-17 साल पहले भाई इसकी रंग रूप कुछ और था, लेकिन अब बहुत चीजें चेंज हो गई है। यहाँ पर एक लंबा टाइम हो गया यहाँ से। और यही वो गलियां है फ्रेंड जहाँ कभी स्कूल से निकलते हुए हम लोग मस्ती में अपने ग्रुप के साथ हंसी मजाक करते हुए घर तक आना और घर से स्कूल आना लगा रहता था। अब भी मैं जब भी यहाँ जाती हूँ ना तो वाकई में दिल को सुकून भी मिलता है, और वो दिन ऐसे आंखों के आगे आ जाते हैं ना कि मन थोड़ा सा भाई परेशान हो जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हमने मम्मी पापा के साथ अपना बचपन निकाला है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं और सब ने हमें बिल्कुल छोटे से और इतना बड़े होते हुए देखा है। तो यहाँ मोहल्ले में आते ही, गलियों में आते ही है ना, मम्मी पापा के साथ बिताए हुए वो सारे चेहरे और उनका चेहरा याद आ जाता है। तो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन अब हम भैया के पास आ चुके थे क्योंकि भैया का सारा काम यहीं पर ही है, ये दोनों भाई यहीं पर ही रहते हैं। तो अभी तो मैं भैया से टेस्ट कराने आई थी, थोड़ी टेंशन भी थी लेकिन भैया को देखते ही मन खुश हो गया भाई। और इसके साथ ही मैंने उन्हें अपने टेस्ट के सारे दिखाया क्या क्या लिखा है, क्योंकि बहुत दिन से लापरवाही कर रही थी फ्रेंड और अब मेरी तकलीफ थोड़ी सी बढ़ गई है। तो मुझे भी थोड़ी सी अंदर से टेंशन है, पता नहीं टेस्ट के बाद क्या निकलने वाला है। तो टेंशन तो होती है फ्रेंड, लेकिन भैया से टेस्ट कराते हुए डर नहीं लगता। ये बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे से भाई ब्लड वगैरह निकालते हैं। इनको कम से कम 30-35 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। 30 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो अब मुझे लग रहा था कि भाई मैंने निकलवाया है तो मैं, इतना सारा खून देना पड़ा मुझे भाई, पूरी सिरिंज भर ली, इतना तो मुझे लगता है मेरे अंदर भी नहीं है। और इसके बाद मेरे को लगा सुनीता दीदी कैसे बच गई, तो मैंने उनका भी रूटीन चेकअप करवाया, क्या कि दोनों का हिसाब बराबर रहे। भैया भी हंस रहे थे। और इसके बाद फ्रेंड हमें जाना था घर जल्दी, क्योंकि बच्चों को सोता हुआ छोड़ के आए थे, वो सो ही रहे थे। और हमें ये भी था कि उनका खाना वाना बनाना है, क्योंकि मुझे आज घर भी जाना है, क्योंकि मैं पहले हमारा डिसाइड ये हुआ था कि हम मार्केट जाएंगे। और लेकिन दीदी का काम देखते हुए और इनके कारीगर नहीं आए थे तो वो तो हमने किया कैंसिल। और इसके बाद ये रहा कि मैं सुबह जल्दी अब अपने घर जाऊंगी ताकि अपने घर के और काम देख लूं। और बच्चों की आज मैंने छुट्टी कराई थी क्योंकि तबीयत ही ज्यादा खराब थी, तो मेरे को तसल्ली हो गई भाई, इतना ही जितना मेरा निकला था उतना मैंने सुनीता दीदी का भी निकलवा दिया। तो और तो फ्रेंड यहाँ से हम फ्री होके जल्दी जल्दी जा रहे थे घर, क्योंकि सुनीता दीदी को भी लग रहा था कि कम से कम नाश्ता वगैरह करके चलना। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और जैसे ही हम यहाँ से निकले और थोड़ी दूर पे गए तो हमें ऐसा कुछ नजर आया कि हमारा भाई कैंसिल हुआ कि घर जाके नाश्ता नहीं बनाना। तो देखते हैं आगे क्या हुआ हमारे साथ। और यहाँ हमने अपने हवाई जहाज पे फिर से दौड़ लगा दी है भैया को बाय बाय करते हुए। इनको छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है भाई मुझे,
तो और हम गए आगे, ये भैया खड़े थे, इनके बड़े फेमस छोले कुलचे हैं यहाँ पर। तो हमने इरादा किया, बदल दिया अपना, और थोड़ा सा लालच में आ गए खाने के, तो हमने यहाँ से बच्चों के लिए और अपने लिए कराए भाई छोले कुलचे पैक, तो नाश्ता होगा इसी का ही। और भैया ने बहुत अच्छे उससे बनाया, बहुत अच्छी पैकिंग करके दी। जब इन्हें पता चला कि भाई इनकी भी वीडियो बन रही है, तो इन्होंने वाकई में अच्छे बनाए थे भाई, बहुत अच्छे से पैक वैक, और मज़ा आ गया। मसाला भी बड़ा सही था। तो मैंने तो तेज मसाला करा लिया था अपना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है चटपटा सा होना चाहिए। तो और इसके बाद फिर हमने लगाई भाई घर की दौड़, क्योंकि अब दीदी का काम रुका हुआ था, तो मुझे लगता है कि काम नहीं रुकना चाहिए, काम जरूरी है। तो फ्रेंड इसके बाद हमने लगाई घर दौड़। तो जब हम घर पे पहुंचे, तो बच्चे भी उठ गए थे, और उनको नहला धुला कर फटाफट से किया तैयार। मैंने उन्हें कराया नाश्ता, वो भी खुश हो गए थे छोले कुलचे देखकर, क्योंकि उनके भी फेवरेट हैं। तो ये इन्होंने अचार वगैरह भाई सब पैक करके दिया था अच्छे से, मज़ा आ गया, और अच्छे भी थे इनके। तो फ्रेंड लास्ट हमने बनाई चाय, क्योंकि मैं चाय पी के नहीं गई थी, और आपको पता है मैं सुबह उठ के पीती हूँ चाय। तो बच्चों को तो मैंने किया रेडी, और इसके बाद बनाई चाय, और यहाँ से निकले हम अपने घर की तरफ। और तो फ्रेंड ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि दीदी को भी जल्दी है और मुझे भी जल्दी है घर पहुंचने की। तो चाय पीकर हम निकलते हैं घर, और घर जाके फिर नए सिरे से आपसे मिलते हैं। तब तक आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी सविता के साथ अपना प्यार और अपना साथ प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, फिर मिलते हैं, टेक केयर।